संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज किसान मजदूरों ने भिवानी जिले में दिखाई अपनी ताकत। भारी संख्या में मजदूर किसान हुड्डा पार्क में इकट्ठे हुए, जहां से ट्रैक्टर मार्च करते हुए भिवानी के शहर से होते हुए बाउंड्री तक मार्च निकाला और ये बताया सरकार को कि हम सोए हुए नहीं है। आज खुले मंच पे किसान मजदूरों ने बड़ा ऐलान किया है और मजदूर नेता जय भगवान ने कहा कि आपने आज परेड की है, इसके लिए हरियाणा CITU की ओर से जो मजदूरों का संगठन है, आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं। आज देश के हर कोने में किसानों ने यह दिखाया है कि ये जो बीजेपी की सरकार जो तानाशाही पे है, जो फांसीवादी एजेंडा लागू कर रही है, जो मजदूर और किसानों पर हर रोज हमले कर रही है, उसके खिलाफ आज का ऐतिहासिक दिन जो चुना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस संविधान ने समानता, भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता का बुनियादी सिद्धांत दिया, जिसने बराबरी का सिद्धांत दिया। उस संविधान की नीतियों की वजह से इस देश का विकास हुआ। लेकिन आज जो है बीजेपी, जो पिछले लगभग 9.5 साल से सत्ता में है, वो सारे संस्थानों को ध्वस्त कर रही है। वो किसानों को जमीनों से बेदखल करके उन्हें मजदूरों की श्रेणी में शामिल करना चाहती है। वो बड़े बड़े कारपोरेटों के घर बन रही है और वो मजदूरों के लिए लेबर कोड लाके बड़े बड़े कारपोरेट के पूंजीपतियों का उनको गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए किसान मोर्चा को इस बात के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो कितने दिन जो आंदोलन किया और जो काले कानून वापिस करवाए और उन्होंने जो नारा दिया, जो नारा शुरू में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान एकता जिंदाबाद का था, लेकिन 3 महीने के आंदोलन के अनुभव से किसानों ने ये सीखा कि भाई लड़ाई कारपोरेट के साथ है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ है। अगर तो ऐसे काबू पाना है तो देश के मेहनत का सामान मजदूरों को भी साथ लेना पड़ेगा। इसलिए आज किसान और मजदूर इकट्ठे होकर इस परेड के अंदर शामिल हुए हैं। और मेरे साथी ने जो बताया, आने वाली 16 तारीख को देश के मजदूर, देश के कर्मचारी कारखाने बंद करेंगे, विभाग बंद करेंगे, स्कीइंग बोर्ड का निर्माण के मजदूर काम बंद करके सड़कों पर होंगे, हड़ताल करेंगे और किसानों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे आज ये जो काफिला बढ़ेगा और ये फांसीवादी सत्ता को जो है इसको भी जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जी। संयुक्त किसान मोर्चा और समस्त ट्रेड यूनियनें आज के दिन पूरे देश में ट्रैक्टर और वाहन परेड निकाल रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर और वाहन परेड के पीछे का जो मकसद है, ये जो जनता के जो तमाम मुद्दे हैं, आज आप देखोगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। इसके अलावा सरकार जो है मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को ख़त्म कर रही है। 4 लेबर कोड बना दिए, 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को सरकार सिरे से खारिज कर रही है, लागू नहीं कर रही। लाखों लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं किए जाने लग रहा। और इसके अलावा भी आज मनरेगा के ऊपर आज बड़ा हमला है। मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश सरकार रच रही है। निर्माण मजदूरों के जो मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दों को लेकर के आज CITU की जो तमाम कतारें हैं वो आज आंदोलन के अंदर है। संयुक्त किसान मोर्चा और समस्त ट्रेड यूनियनों के साथ इस ट्रैक्टर और वाहन परेड के अंदर शामिल हैं। जो मजदूर किसान की और जो समस्त जनता की जो एकता बन रही है, आने वाले समय पर ये जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको लागू करवाने में एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। क्योंकि पहले आप देखोगे अलग अलग हिस्से हैं, कर्मचारी अपने फ्रंट के ऊपर लड़ रहा है, किसान अपने फ्रंट के ऊपर लड़ रहा है, मजदूर अपने फ्रंट के ऊपर लड़ रहा है। और आप पीछे भी किसान आंदोलन को अगर देखोगे तो जब तक मजदूर साथ नहीं आया, किसान आंदोलन भी सफल नहीं हुआ। जब किसानों के कानून वापिस हो सकते हैं तो जनता के मुद्दों को भी हम हासिल कर सकते हैं। ये एकता अगर व्यापक होगी तो ये जरूर हम करेंगे। देखो जी, क्योंकि अगर पीछे का देखोगे आप किसान मजदूर की एकता की, किसान आंदोलन से लेकर, और किसान आंदोलन में जीत का मुख्य कारण मजदूर का साथ आना था।
और अभी पंचकुला में जो 26 से 28 का महापड़ा हुआ है मजदूर किसानों में, और उसमें किसानों से बड़ी संख्या मजदूरों की है, तो ये दर्शाता है कि मजदूर किसानों की एकता के बल पर इस मोदी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको तोड़ा जा सकता है। और आने वाले टाइम पर यह एकता और मजबूत बनेगी, क्योंकि जिस तरह से आह्वान आज देश के स्तर पर आई हो, चाहे 16 फरवरी का है, चाहे आगामी आंदोलन है, उसमें मजदूर किसान एकता की बात आज तमाम लोगों के मुंह पे आ रही है बात, क्योंकि मजदूर भी दुखी है, किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, और मजबूरी है किसान मजदूर को एकता के एक प्लेटफार्म पर आकिन है। इस जन विरोधी सरकार को पलटने का काम भी करना पड़ेगा, और सरकार से अपनी जो हकी नीति है वो लागू कराने के लिए मजदूर किसान की एकता आज बहुत जरूरी है। जिस तरह का देश में हमला है और तमाम तरह की एकता जरूरी है आज। संयुक्त मोर्चे के नेताओं से बार बार ये आह्वान ज्यादातर आ रहा है कि अब की बार किसान जो खड़ा होगा वो अपनी मांगों के लिए खड़ा नहीं होगा, वो सत्ता परिवर्तन के लिए होगा। क्या ये अब की बार उसमें मजदूर भी अपनी भूमिका लेगा उस तरीके से? जरूर लेगा, मजदूर भी जरूर भूमिका लेगा, क्योंकि दोनों तरफ ही हमला है, किसान के ऊपर भी है, मजदूर के ऊपर भी है। और तमाम जो संयुक्त मोर्चा का गठन है उसमें तमाम जो बातचीत है उसमें मोदी सरकार को इस सत्ता से हटाने की जो लड़ाई है वह तेज हुई है, और आने वाले चुनाव में दिखाई भी देगा, क्योंकि मजदूर किसान की जो एकता मणि है वो एकता इसलिए है कि इस तानाशाही सरकार को, क्योंकि तमाम समायतें उसको खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, महंगाई बेरोजगारी हर चरम सीमा पे है, देश पे आज भयंकर कर्ज बढ़ा दिया गया है। उन तमाम चीज़ों से आज जनता उभर चुकी है, और उन सारी चीज़ों से आज मोदी सरकार को हटाने का पूरे प्रयास करेगा, और मजदूर किसान की एकता उसमें सबसे बड़ी एकता साबित होगी। ये कहना चाह रहे हैं जो आज गणतंत्र दिवस है, इसके उपलक्ष्य में जो ये किसान और मजदूर ट्रैक्टर और बाइक पे जो शहर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, ये इस रैली के माध्यम से यहाँ का मजदूर और किसान ये करने जा रहे हैं जो मौजूदा सरकार है जो 75 साल की आज़ादी का पर्व दिवस मना रही है, और उसी दौर में जो घटनाएं घट रही हैं वो प्रजातंत्र को ख़त्म करने की घटनाएं हैं, जो प्रजातंत्र संवैधानिक जो संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है उनके खिलाफ ये आंदोलन है, और उन घटनाओं के खिलाफ ये आंदोलन है। और ये जनता को ये बताना चाहती है कि आज 75 साल देश की आज़ादी के होने के बाद जो संविधान लागू किया गया था आज के दिन, वो संविधान खतरे में है। ये संविधान बचाने की और प्रजातंत्र के अपने अधिकार बचाने की लड़ाई है, हम ये कहना चाहते हैं। सुखदेव सिंह, दलित अधिकार मंच का मैं संयोजक। देखिए, मैं सुशीला और CITU की जिला की सह सचिव। आज हम जनवादी महिला समिति और CITU के सभी सदस्य किसान सभा के जो ये रैली परेड है, ट्रैक्टर रैली परेड, इसमें हमारा समर्थन करने के लिए आए हैं। जो इनकी मांगे हैं उनका भी हम पुरजोर समर्थन करते हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि जो 13 महीने तक किसान आंदोलन लड़ा गया था वो सभी के बलबूते पर हमने आंदोलन को जीता गया था, और सरकार ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और सभी प्रकार के तबकों के साथ ये वादा भी किया था कि आपकी सभी जायज़ मांगें पूरी की जाएंगी। लेकिन ये वादा करने के बाद भी आज इतने दिन बीतने के बाद उन मांगों को अधूरा लटकाया हुआ है, जो इन्होंने पूरा करना चाहिए। हम CITU की तरफ से भी इनका समर्थन करते हैं, और CITU के भी तमाम तबके जो कमा के खाने वाले वर्ग हैं वो भी इस आपदा को झेल रहे हैं। किसी भी प्रकार के कानून है, जो श्रम कानून है उसमें भी कटौती की गई है, जो मजदूरों के लिए एक अन्यायपूर्ण व्यवहार जो सरकार ने किया है वो ठीक नहीं है। बेचारे गरीब आज पिसता जा रहा है, पूंजीपतियों की यहाँ वाई हो रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सरकार जो ये मंदिरों का ढोकला ये बजा रही है, मंदिर बनवा रही है, और ये अनेक तरह की पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का जो ये काम कर रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम अपने गरीब तबके से जिन्होंने वोट लिए थे, जो सत्ता में आज बैठे हैं, कम से कम उनकी बातों पर, उनके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार आए, बेरोज़गारी को ख़त्म करे, शिक्षा का स्तर ऊंचा करे। ये स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम महकमों का निजीकरण किया जा रहा है, तो सरकार को चाहिए कि ये 2024 में बिगुल बजा रहे हैं कि हम तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और BJP सरकार आएगी। हम ये कहना चाहते हैं जो जिस वादे के साथ सरकार में आए थे उन वादों पर खरा उतरिए, नहीं तो जनता जान चुकी है और आपकी नीयत को पहचान चुकी है। आने वाले 2024 में आपको बता देंगे।
इस बार लड़ाई अधिकारों की है या सत्ता परिवर्तन की है? अधिकारों की भी हमारे सबसे पहले तो हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकार हमारे को ज़रूर मिलने चाहिए। और सत्ता परिवर्तन के इसके साथ साथ हम सत्ता परिवर्तन की भी बात करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि सबको रोज़गार हो, सबको शिक्षा हो, सबका स्वास्थ्य ठीक हो। हम शिक्षा की बात करेंगे, रोटी रोजी और कपड़ा की जो बात है हम करेंगे। इस प्रकार की हम सत्ता लाने के लिए हम सत्ता परिवर्तन ज़रूर करेंगे। ये हमारे हक की जो नीति बनाएगा हम उसी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास करेंगे।